चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है? विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। टी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो! विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई है आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूं तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहां से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज फोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहां आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे।
तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी।